कभी ज़माने कदीम में जहां पहाड़ों के पीछे सितारे सो जाया करते थे, एक गहरे जंगल के दिल में दो जादुई परियां रहती थीं। पहली परी का नाम लॉर्ना था, जो चांद की किरणों और खुशबुओं से जन्म ली थी। उसके बाल सफ़ेद सहाबी जैसे थे और आंखें शफक की तरह गुलाबी। दूसरी परी मोर्गा थी, जो पुरस्रार गहराइयों और पुरानी आग से बनी थी। उसके परिंदे के पर स्याह थे और चेहरे पर सितारों के दाग थे। लॉर्ना का जादू सब्जा उगाने, फूलों को गाने सिखाने और नदियां चलाने पर चलता था। मोर्गा का जादू पुरानी यादों को जगाने, ख्वाब बनाने और पत्थरों में किस्से कैद करने पर। दोनों एक ही जंगल की हिफाजत करती थीं, मगर एक दूसरे की ताकत से बेखबर। एक दिन जंगल के मरकज में एक अजीब पौधा उगा, जिस पर 7 जादुई बेरें लगी थीं। ये बेरें सितारों का फल कहलाती थीं, जो जिसने खाई उसकी ताकत 7 गुना बढ़ जाती। लॉर्ना चाहती थी कि इन बेरियों को जंगल में दफना दे, ताकि सब मखलूक़ात में मसावी ताकत बढ़ जाए। मोर्गा चाहती थी कि उन्हें तलफ कर दे, क्योंकि उनका गलत हाथों में जाना दुनिया को तबाह कर सकता था। दोनों की नज़रें इसी दरख्त पर पड़ीं और उनके दरमियान पहली बार कड़ी चुप का तनाव पैदा हुआ। लॉर्ना ने कहा, "ये फल जिंदगी देता है, इसे महफूज रखना चाहिए।" मोर्गा ने गरज कर कहा, "नहीं, ये तबाही का बीज है, इसे फना करना होगा।" उनकी आवाज़ों से दरख्त कांपने लगे और जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर दोनों ने अपने जादू के हथियार उठा लिए। लॉर्ना ने अपनी चांदी की छड़ी उठाई और हवा में घुमाई। मोर्गा ने अपने सियाह बाजू फैलाए और जमीन से धुएं के सितून उठे। लॉर्ना के जादू से जमीन पर झरने बहने लगे और फूलों की दीवारें खड़ी होने लगीं। मोर्गा के इशारे से पुरानी जड़ें जमीन से निकल आईं और हवा में तारीक शक्लें बनने लगीं। दोनों की ताकतें टकराईं तो आसमान पर बिजली कड़कने लगी। जंगल की मखलूकात छिपने लगीं, परिंदे खामोश हो गए। लॉर्ना ने गीत गाकर मोर्गा पर नीले फूलों की बारिश की। मोर्गा ने अपने साए फैलाए और उन फूलों को खाक में मिला दिया। लड़ाई तेज हुई तो लॉर्ना ने सूरज की रोशनी को तारों में बदला। मोर्गा ने उन तारों को अपने साए से जकड़ लिया और तोड़ डाला। दोनों थक गईं, मगर रुकने को तैयार न थीं। अचानक एक मासूम आवाज सुनाई दी, "तुम दोनों रुको।" जंगल के किनारे से एक छोटा सा बच्चा, जिसका नाम इलियास था, आया। उसने दोनों परियों की तरफ देखा और बोला, "तुम दोनों जंगल को चाहती हो, मगर इसे नुकसान पहुंचा रही हो।" लॉर्ना और मोर्गा ने पहली बार लड़ाई रोककर किसी इंसान की तरफ देखा। इलियास ने कहा, "मेरे दादा कहते थे कि ये बेरें मोहब्बत और अक्लमंदी से ही इस्तेमाल होनी चाहिए। तुम दोनों के पास अधूरा इल्म है। लॉर्ना को सिर्फ रोशनी की समझ है, मोर्गा को सिर्फ तारीकी की।" बच्चे की बातों ने दोनों को हैरान कर दिया। मोर्गा ने पहली बार नर्म आवाज में कहा, "मगर ये फल खतरनाक है।" लॉर्ना ने कहा, "हाँ, मगर तबाह करना हल नहीं।" इलियास बोला, "क्यों ना इसका रस निकालकर जंगल की हर चीज पर छिड़का जाए, ताकि ताकत सब में बढ़ जाए।" दोनों परियों ने पहली बार एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी लड़ाई जंगल के लिए तबाही है। लॉर्ना ने अपना हाथ बढ़ाया, मोर्गा ने थोड़ी देर तवक्कुफ किया, फिर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। दोनों ने मिलकर एक जादुई प्याला बनाया। लॉर्ना ने बेरियों को छुआ तो वो रोशन हो गईं। मोर्गा ने उन्हें प्याले में डाला तो वो पिघलकर चमकदार रस बन गईं। फिर दोनों ने मिलकर इस रस को हवा में उछाला। रस के कतरे बारिश बनकर सारे जंगल पर बरसे। जहां कतरे गिरे वहां रोशन फूल खिले, पुराने दरख्त जवान हो गए, जानवरों की आंखों में चमक आ गई, नदियां मीलों दूर तक गाने लगीं। लॉर्ना और मोर्गा ने देखा कि उनका मुश्तरका जादू कितना खूबसूरत है। उन्होंने फैसला किया कि अब वो मिलकर जंगल की हिफाजत करेंगी। लॉर्ना दिन में जंगल की निगरानी करती, मोर्गा रात में उस पर नजर रखती, और सितारों के फल की ताकत अब हर पौधे, हर पत्ते में बढ़ चुकी थी। इलियास को दोनों परियों ने एक तोहफा दिया, एक चमकदार पत्थर। लॉर्ना ने उस पर अपनी रोशनी की मोहर लगाई, मोर्गा ने उस पर अपने साए का नक्शकंद किया। वो पत्थर हमेशा उसे याद दिलाता कि रोशनी और तारीकी दोनों जरूरी हैं। जंगल पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गया। अब दरख्तों पर चमकदार फल लगते जो रात को जगमगाते। नदियां रात को भी चांदनी में नहाती थीं। लॉर्ना और मोर्गा इकट्ठे बैठकर सितारों को गिनते। उन्हें मालूम हुआ कि उनकी ताकतें एक दूसरे को पूरा करती हैं। जब लॉर्ना का जादू कमजोर पड़ता, मोर्गा उसे सहारा देती। जब मोर्गा के साए भटक जाते, लॉर्ना उसे राह दिखाती। उनकी दोस्ती ने जंगल में अमन कायम कर दिया।
अब बच्चे कहानी सुनाते कि रोशनी और तारीकी की परियां मिलकर रहती हैं और जो भी लड़ाई करता है उसे इलियास की कहानी सुनाई जाती। कहानी का खुलासा ये था कि ताकत को बांटने से ही दुनिया खूबसूरत बनती है। मॉर्गा ने सीखा कि रोशनी के बिना तारीकी खौफनाक है। लॉर्ना ने सीखा कि तारीकी के बिना रोशनी बेरहम है। दोनों ने मिलकर एक नया जादू ईजाद किया, सुलह का जादू। अब वो दूर दराज के जंगलों में जाती और लड़ती हुई मखलूकात को सुलह कराती। उनकी कहानी हर जगह फैल गई। लोग उन्हें रोशनी और साये की बहनें कहने लगे। इलियास बड़ा हुआ तो वो जंगल का मुहाफिज बना और जादुई पत्थर हमेशा उसके पास रहा। इस कहानी का सबक ये है कि इख्तिलाफ फना नहीं, ताउन की बुनियाद बन सकते हैं। हर रोशनी को साये की जरूरत है, हर साये को रोशनी की। जंगल आज भी जिंदा है और दोनों परियां उसकी हिफाजत करती हैं। अगर तुम कभी इस जंगल में जाओ तो शाम के वक्त देखना, तुम्हें दो हल्की सी झलकियां नजर आएंगी, एक चमकदार, एक गहरी, दोनों मिलकर जंगल को सजाती हुई।